पार्टी डरी हुई है, सरकार डरी हुई है, लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रतिकूल फैसला होगा ही, ऐसा ये मान के चल रहा है। काहे कि आप लोग सुबह शाम फिर विधायक लोग का बैठक कराए थे सीएम आवास में, फिर उन लोगों को खूंटी घुमाए, फिर उसके बाद रायपुर घुमाए, फिर आए बहुमत साबित कर दिए, दिखा दिए कि भाई हम पूर्ण हैं। तो ये सब काम तो कोई कहा नहीं था, सरकार अपने ही डर से न की। डर से नहीं, हम दिखाना चाहते थे कि हमारी ताकत क्या है। अरे सब जानता आप बॉडी बिल्डर हैं, कोई उंगली उठाएगा कि आप पहलवान अच्छा नहीं है तब ना पटकनिया मैदान में बुलाइएगा। हेमंत सरकार के ऐतिहासिक फैसले लेने के बाद स्थानीयता की परिभाषा और रिजर्वेशन जो आकार आया है सामने, उसके बाद जेएमएम भी पीछे नहीं रही। पार्टी ने भी सोचा जब हमारी ही सरकार है, इतना कुछ कर रही है, तो क्यों ना हम इतिहास बदल दें। आज नया इतिहास पार्टी ने लिखा है। जयचंद और मीर जाफर कौन है वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियोदा हैं। सुप्रियोदा, ये जयचंद और मीर जाफर का मतलब आप लोग हिस्ट्री चेंज करना चाह रहे हैं कि उपाधि दे रहे हैं किसी को? नहीं, अलंकृत कर रहा। अच्छा, किसको? एक भारतीय जनता पार्टी को, दूसरा आजसू को। ऐसा का है? काम ही इतना बढ़िया किए हैं इस राज्य के साथ कि पिछड़ों का आरक्षण की सीमा कम की है। 22 वर्षों के बाद पहचान मिला। ये इतने महान उनके काम हैं। कल तो दीपक प्रकाश कहे कि जहां तक रहा 1932 का बात और रिजर्वेशन 73%, सबसे पहला 2002 में बाबूलाल मरांडी ही लेके आए थे, कोर्ट उसको गिरा दिया। आप कोर्ट के पास जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, तब तो। सरकार तो कोर्ट गई थी। कोर्ट जाने से तो फैसला नहीं आ जाता ना, आर्गुमेंट करना पड़ता है। नियम कानून का हवाला देना पड़ता है, परिस्थितियां बतानी पड़ती हैं, तब कोर्ट का कंसिडरेशन होता है। और हम लोगों के पास में ऐसे कई प्रेसिडेंट्स हैं कि लॉ के लिए भी परसेप्शन बनता है और उसके आधार पर भी ये आपका जजमेंट आता है। ये तो हम लोगों के पास है ना। तो हमको उस ओर जानी चाहिए थी। तो आप तमिलनाडु के बाद आप सोच रहे हैं कि झारखंड एक वैसा राज्य होगा? निश्चित होगा, क्यों नहीं होगा। तो इतना कुछ हो रहा है कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा क्यों नहीं आप लोग मांगते हैं केंद्र से? वो तो मांगे थे ना जब लोग सरकार में थे। आजसू अच्छा, क्या पोस्ट कार्ड अभियान, मानव श्रृंखला, फिर उसी भाजपा के साथ में जाके चुनाव लड़े। कहाँ गया स्पेशल स्टेटस? हम तो कहते हैं हमको कोई स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं है। मेरा जो 1636 करोड़ रुपया है उसको दे दो। हमारा जो अपना प्राप्य अधिकार है, रुपए है, जो आप हमसे छीन के ले जाते हो, आप हमको दे दो। हम अपने राज्य को खुशहाल बना देंगे। भीख मांग के क्यों चलना है हमको? हम लोग भीख मांगने वाले लोग नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी भी गए, पार्टी भी बार बार कह रही है कि लिफाफा कब खुलेगा। क्या जेएमएम ने पता किया कि वाकई में लिफाफा में है क्या, या लोहे का लिफाफा है, या क्या कुछ है इस तरीके का बात? देखिए, ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग इस तरह से किसी राज्यपाल को मुख्यमंत्री के संबंध में कोई ऑफिशियल कम्युनिकेट कर रहा हो। इसके पहले तो कभी हुआ नहीं। तो इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि आखिर हुआ क्या। यदि कुछ हुआ ही नहीं तो फिर ये मतलब एक आप उसको कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक जो आप भ्रम है, जो क्लाउड है, कॉस्मेटिक क्लाउड, आप क्यों फैला रहे हैं? तो आप पहले पार्टी का डेलीगेट गया, उनसे मिला राज्यपाल से, सीएम जाके बोले कि भैया जो है दे दीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ रख लिए हैं बेशकीमती टाइप का चीज़। पार्टी को तो अभी ये बोलना चाहिए मुख्यमंत्री को कि ठीक है जो रखें रखिए, 1 महीना का और समय दीजिए, हम राज्य का और भला करें। काहे को 1 महीना का और समय दीजिए? हम तो 2024 तक आए, उसके बाद रिन्यूअल होगा। पार्टी डरी हुई है, सरकार डरी हुई है, लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रतिकूल फैसला होगा ही, ऐसा ये मान के चल रहा है। काहे कि आप लोग सुबह शाम फिर विधायक लोग का बैठक कराए थे सीएम आवास में, फिर उन लोगों को खूंटी घुमाए, फिर उसके बाद रायपुर घुमाए, फिर आए बहुमत साबित कर दिए, दिखा दिए कि भाई हम पूर्ण हैं। तो अब तमिलनाडु के बाद आप सोच रहे हैं कि झारखंड एक वैसा राज्य होगा? काहे को 1 महीना का और समय दीजिए? हम तो 2024 तक आए, उसके बाद रिन्यूअल होगा।
फिर उन लोगों को खूंटी घुमाए, फिर उसके बाद रायपुर घुमाए, फिर आए बहुमत साबित कर दिए, दिखा दिए कि भाई हम पूर्ण हैं। तो ये सब काम तो कोई कहा नहीं था, सरकार अपने ही डर से न की। डर से नहीं, हम दिखाना चाहते थे कि हमारी ताकत क्या है। अरे सब जानता आप बॉडी बिल्डर हैं, कोई उंगली उठाएगा कि आप पहलवान अच्छा नहीं है तब ना पटकनिया मैदान में बुलाइएगा। ये लोग बार बार कहता है हम विश्व का तो कि कहाँ का, जो हम चाहेंगे वही होगा। कल भी आप देखिए क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, हम लोग जो चाहेंगे वही होगा। नहीं, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक बार कोर्ट ने कह दिया है बाबूलाल के समय कि आरक्षण और ये 1932 सही नहीं है, इसलिए हम लोग इसका सपोर्ट नहीं करेंगे और केंद्र पे दबाव भी नहीं डालेंगे। देखिए यही तो बिट्रेयल है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि आप रिजर्वेशन के जो लिमिट है उसको भी क्रॉस कर सकते हैं, वो प्रोविजन है, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये क्यों कहते हैं कि प्रोविजन नहीं है? कभी हम लोगों से 1 to 1 डिबेट कर ले। वो करें, अगर प्रोविजन रहता तो या तो वो करे प्रोविजन नहीं है, बीजेपी जेएमएम कर रही है प्रोविजन है, तो कहे कोर्ट में फैसला तय होगा। तो अगर सरकार को डर नहीं है तो नवीं अनुसूची की मांग क्यों कर रही है? अच्छा, तो यही तो प्रोविजन है उसका, तो भाजपा क्यों डर रही है 9वीं अनुसूची से? और ये तार्किक हो, कानून का है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 बार कह दिया कि हम सारे अब समीक्षा करेंगे 9वीं अनुसूची का। बोला ये गलत कोई कानून नहीं बना। कानून लोकतंत्र में बनाने का अधिकार जो विधायिका है उसको है, उसका अनुपालन करवाने का काम कार्यपालिका का है, उसकी समीक्षा न्यायाधिकरण जरूर कर सकती है, लेकिन न्यायाधिकरण कानून नहीं बना सकती। कानून तो विधायिका ही बनाएगी, इसलिए विधायिका ने ये फैसला लिया है और उसको जो प्रोविजंस है, जो अवेलेबल प्रोविजंस है, उसी के तहत होगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा, थोड़ा बेतुका टाइप का है, आप चाहे तो जवाब दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। मोदी जी राज्य में जो पूरे देश में पॉलिटिक्स करते हैं, वो कहते हैं कि हम सभी का चिंता करते हैं, लेकिन वो करते हैं बहुसंख्यकों की चिंता सिर्फ। ऐसा विपक्ष या आप लोगों का आरोप है, अल्पसंख्यकों का ख्याल नहीं रखा जाता। क्या जो अभी वर्तमान में आपकी सरकार ने जो फैसला किया है, इसमें भी सिर्फ बहुसंख्यकों का ख्याल रखा गया है, अल्पसंख्यकों का नहीं? या फिर आपको लगता है ये दोनों मैटर अलग अलग है, दोनों को अलग अलग नज़र से देखने की ज़रूरत? देखिए, यहाँ का बहुसंख्यक की जो परिभाषा है उसमें और ये जो 2 प्रोविजंस आए हैं कैबिनेट के, आप देखिएगा एंटायर जो मूलवासी, जो आदिवासी है, वो सभी इसमें समाहित है। और किसी का भी, हम लोग तो, हमारे जो पार्टनर है कांग्रेस के लोग, उनके नेता ने क्या कहा कि दो ना दो, हम किसी के आजीविका के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन कोना मत दो। मतलब आप किराएदार हो, उसमें हम कहाँ, मेरे पास घर है, आपको हम रखे हैं, लेकिन आप उस मकान में घुसकर बोलेंगे हम जमींदार हैं, तो किराएदार कभी जमींदार नहीं हो सकता। कुछ लोग ये ही तो उंगली उठा रहे हैं कि सरकार की नीयत साफ नहीं, बोले इसको नियोजन से जोड़ देते तो मामला होता। डॉक्टर कर्मा ओरांव ने भी कहा कि नियोजन अभी रोकिए, नियोजन नीति बनाइए खतियान आधारित 32, उसके बाद दीजिए, 5 साल का एक ग्रेस दे दीजिए अगर एज लिमिट क्रॉस होगा। बोले अभी 10-12 अगर हिसाब लगाएंगे तो फिर बाहरी लोग भरेगा। नहीं, देखिए, आपको शिक्षा सबसे बड़ी क्षेत्र है। इस नीति से जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो शिक्षण संस्थाओं में होगा। जो डिप्राइव होते थे यहाँ के बच्चे, उन बच्चों को न्याय मिलेगा। और हम तो देखिए, हम थोड़ा दूर सोचकर बात करते हैं। हम लोगों ने जो पारदेशीय जो नियोजन नहीं, जो हम लोग शिक्षा नीति बनाए हैं, यहाँ के बच्चों को विदेशों में भेजकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए,
तो बेसिक शिक्षा ही यदि आपका ना हो फिर तो उच्च शिक्षा नहीं हो सकता। नहीं, अब भी उनका कहना है कि जैसे सरकार का नियोजन नीति क्या है, जो 10वीं का एग्ज़ाम और 12वीं का एग्ज़ाम झारखंड में पास किया होगा उसको हम देंगे नौकरी, लेकिन एसटी, एससी और ओबीसी के लिए ये बाध्य नहीं है, वो कहीं से भी कर सकते 10वीं और 12वीं की परीक्षा। तो कह रहे ये ठोस नहीं है, यहाँ एक दरवाज़ा खुला हुआ है और इसको भी ब्रेकेज करने की ज़रूरत है। और खतियान आधारित जब नियोजन नीति आएगा तो वो उससे लाभ होगा लोगों को। देखिए पांडे जी, मैं आपको बांग्ला का एक कहावत है, विश्वास मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर। मतलब आपके साथ यदि मेरा विश्वास कायम होता तो वो चीज़ें ठोस होती हैं। तर्क तो कई गढ़ जाते हैं, क्योंकि ना बुद्धि की कमी है किसी को, न किसी के पास विद्या की कमी है। तो विद्या बुद्धि जहाँ है वहाँ तो तर्क आ ही जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि विश्वास बनाइए और विश्वास को आधार बना के इमारत खड़ा कीजिए। शुक्रिया। सरकार पे विश्वास रखिए और यही विश्वास है जो कहते हैं कि यहाँ के मूलवासी और आदिवासी के साथ है कि तर्क कितने भी दिए जा सकते हैं नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर, लेकिन सरकार पे विश्वास रखिए, अहित नहीं होगा और किसका लाभ होगा वो भी देखने को मिलेगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in